नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे हिंदी निबंध लेखन एलन मस्क, आधुनिक विश्व का भविष्य निर्माता। तो चलिए लिखते हैं। प्रस्तावना। एलन रिव मस्क, दक्षिण अफ्रीकी मूल, वर्तमान में अमेरिकी नागरिक के व्यापारी, निवेशक, इंजीनियर, आविष्कार है। एलन मस्क ने अपने जीवन में कभी भी चुनौतियों से हार नहीं मानी और अपनी असफलताओं से सबक लेते हुए अपनी असफलताओं को ही अपने भविष्य की सफलताओं की सीढ़ियां बनाते गए। उनके जीवन का लक्ष्य विश्व और मानवता का कल्याण है। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान अंतरिक्ष और पर्यावरण के क्षेत्र में है। अंतरिक्ष के क्षेत्र से संबंधित उनकी कंपनी स्पेसएक्स निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और हाल ही में यह कंपनी पहली ऐसी निजी कंपनी बनी है जिससे मनुष्य को अंतरिक्ष कक्षा में भेजा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने टेस्ला मोटर्स, सोलर एनर्जी आदि कंपनियों की स्थापना की, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से काफी अनुकूल है। एलन मस्क की निरंतर नवीन खोजों व उपलब्धि के कारण आज इन्हें आधुनिक विश्व का भविष्य निर्माता माना जाता है। प्रारंभिक जीवन व शिक्षा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में हुआ था। उनके पिता का नाम परोल मस्क है, जो कि एक दक्षिणी अफ्रीकी इलेक्ट्रॉन मैकेनिकल इंजीनियर, पायलट और नाविक थे। एलन मस्क का बचपन दक्षिण अफ्रीका में ही गुजरा। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा वाटरक्लिफ हाउस प्रिपरेटरी में पूरी की तथा प्रिटोरिया के बॉयज स्कूल से डिग्री प्राप्त की। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो आगे जाकर उनकी सफलता का एक नया मार्ग बन जाती है। कुछ ऐसा ही एलन मस्क के साथ हुआ। जब वह 9 वर्ष के थे तो उनको कंप्यूटर मिला। इसी समय से वे कंप्यूटर पर किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग करना सीखने लगे और कंप्यूटर में बेहद रुचि दिखाने लगे। उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने का फैसला लिया। यद्यपि उस समय वह अमेरिका नहीं जा सके। वर्ष 1989 में वह अपनी मां के रिश्तेदारों के साथ कनाडा में रहने लगे। तत्पश्चात कनाडा की नागरिकता लेकर मॉन्ट्रियल में रहने लगे। इस समय आर्थिक तंगी के कारण कम वेतन पर ही काम करना शुरू कर दिया। 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वर्ष 1992 में एलन मस्क अमेरिका चले गए, लेकिन इस समय उन्हें कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिस कारण उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर इन्होंने डगलस एडम्स की द हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी नामक किताब पढ़ी। इस किताब का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी बनाने से पहले कई सारी किताबें पढ़ी और उससे संबंधित कई जानकारी किताबों से ही प्राप्त की, जैसे रॉकेट में किस तरह के सामान लगाए जाते हैं, रॉकेट किस प्रकार काम करता है, रॉकेट बनाने में कितनी पूंजी लगती है आदि। एलन मस्क रूस से एक नया रॉकेट खरीदना चाहते थे और उसको अपने तरीके से संशोधित करना चाहते थे, परंतु रूस ने रॉकेट की कीमत ज्यादा बताई तो उन्होंने स्वयं की कंपनी बनाने का निर्णय लिया।
लेकिन इसके लिए उन्हें एक वैज्ञानिक की आवश्यकता थी जो उनको रॉकेट के पुर्जी और जरूरी सामानों की जानकारी दे सके। इसी क्रम में उनका परिचय टॉम म्यूलर से हुआ। फिर स्पेस एक्स पर काम शुरू हुआ। उपलब्धियां: एलन मस्क बचपन से ही प्रतिभावान थे। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना दिया और उस गेम को बेचकर $500 भी कमाए। उस गेम का नाम ब्लॉस था। एलन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर अपने पिता की पैतृक संपत्ति से मिले पैसों से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 बनाई, जो ऑनलाइन पब्लिशर इंडस्ट्रीज के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इन दोनों भाइयों ने इस कंपनी को $301 मिलियन में कॉम्पैक्ट को बेच दिया। इन पैसों से एलन मस्क ने वर्ष 1999 में एक वेबसाइट x.com बनाई, जो एक ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी जिसका नाम बदलकर पेपल कर दिया गया। एलन मस्क ने वर्ष 2002 में स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है जिसका मुख्यालय हेथ्रोन, कैलिफोर्निया, अमेरिका है। इस कंपनी की स्थापना अंतरिक्ष के क्षेत्र में व मानव जीवन में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। वस्तुतः इस कंपनी से पहले इस क्षेत्र में केवल सरकारी कंपनी ही थी, लेकिन एलन मस्क ने यह साबित कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं और अपनी भागीदारी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। स्पेस एक्स की स्थापना के पीछे एलन मस्क का उद्देश्य यह नहीं है कि वे किसी नए की खोज करेंगे, कहीं पानी खोजेंगे या कहीं वातावरण ढूंढेंगे, बल्कि उनका सिर्फ उद्देश्य यह है कि स्पेस एक्स फ्लोरेशन अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता से सस्ता बनाया जाए। साथ ही एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की भी बात करते हैं। एलन मस्क ने जब शुरुआती असफलता के बाद चौथी बार में फाल्कन रॉकेट को लॉन्च करने में सफलता पाई तो पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों में खलबली मच गई। एलन असफलता से कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि हर बार असफलता से कुछ सीखते हुए आगे बढ़े। यही कारण है कि आज उनकी स्पेस एक्स कंपनी एक सफल स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है, जो कम पैसों में नासा के उपकरण, कार्गो और उपग्रहों को कक्षा तक पहुंचाती है। आज स्पेस एक्स नासा और इसरो जैसी कंपनी को टक्कर दे रही है। एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी इस मायने में नासा व इसरो जैसी अंतरिक्ष कंपनियों से अलग है कि स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट पूरी तरह से दोबारा उपयोग में लाए जा सकते हैं, जबकि अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को अभी तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है। एलन मस्क बहुत ही दूरदर्शी है। वे बहुत पहले ही इस बात को जान चुके थे कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कार का ही वो ज्यादा उपयोग करेंगे, क्योंकि पर्यावरणीय संकट एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। फलतः उन्होंने वर्ष 2003 में टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और उसके सीईओ बन गए। यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाती है जो पर्यावरण की दृष्टि से भी सही है। इसी प्रकार एलन मस्क सोलर एनर्जी के महत्व को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी सोलर सिटी के चेयरमैन एलन मस्क है। साथ ही एलन मस्क अमेरिका की पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हाइपरलूप ट्रेन पर भी काम कर रहे हैं। यह ट्रेन एक कैप्सूल की तरह बनेगी जिसकी स्पीड गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो कि जमीन पर अब तक का सबसे तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम साबित होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रॉकेट साइंटिस्ट बने एलन मस्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति है। इन्होंने
हॉलीवुड की कुछ डॉक्यूमेंट्री व कॉमेडी फिल्मों में भी काम किया है। यद्यपि एलन राजनैतिक रूप से कुछ ज़्यादा सक्रिय नहीं है, लेकिन अमेरिका की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन को भारी मात्रा में फंडिंग करते हैं। वर्ष 2016 में एलन मस्क को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान दिया गया। जनवरी 2018 में फोर्ब्स ने एलन मस्क को दुनिया के 53वें सबसे अमीर आदमी के रूप में सूचीबद्ध किया। हाल ही इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार एलन मस्क के जीवन से प्रेरणा ली जाए तो यह कहा जा सकता है कि यदि स्वयं पर विश्वास हो तथा असफलता से निराश न हो, बल्कि उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ा जाए, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी सृजनात्मक सोच व मानव कल्याण के दृष्टिकोण के कारण आज एलन मस्क करोड़ों युवाओं के आदर्श है। इतनी कम उम्र में इतनी ज़्यादा उपलब्धि हासिल करना एक सृजनात्मक सोच का व्यक्ति ही कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये निबंध लेखन पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।